अस्सलाम वालेकुम ड्रामा सीरियल अगर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हूरिया अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से वो शावेज़ की ज़िंदगी में शामिल हो जाए और आर्या की माँ की जगह ले ले, लेकिन उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो ये सब करे किस तरह। लेकिन आने वाली अगली किस्त में अब ये लड़ाई झगड़ा मज़ीद ज़ोर पकड़ लेगा और हूरिया अपने शौहर से, अपनी सास से लड़ना शुरू हो जाएगी कि मुझे बताओ कि महरियार की पहली बीवी क्यों गई थी और मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि तुम लोग उसके ऊपर बहुत जुल्म करते थे और उससे घर के काम भी करवाते थे, इसलिए वो महरियार को छोड़ के चली गई। इस बात पे महरियार को बहुत गुस्सा आ जाएगा, जबकि हकीकत इसके बरअक्स ही होगी। अब कहीं ऐसा भी हो सकता है कि शावेज़ के लिए जो रिश्ता देखा जा रहा है वो वही औरत हो जिसका महरियार और महरियार की अम्मी ज़िक्र करती रहती हैं, यानी महरियार की पहली बीवी। लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि शावेज़ एनी की जगह अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं दे सकेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इस ड्रामे में कुछ भी हो सकता है अगर इस हवाले से हम देखें तो। और वैसे भी आज की एपिसोड में शावेज़ दूसरी शादी के लिए हाँ कर ही चुका है और उसने यही कहा है कि शादी अपने लिए की जाती है, ना कि किसी और के लिए। और उसने अपनी अम्मी से ये भी कहा है कि जब मेरा दिल मान जाएगा, जब मैं एनी के सदमे से निकल जाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि मुझे कब और किससे शादी करनी है। दूसरी जानिब आर्या चांदनी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो चुकी है और चांदनी भी उसको देखने के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए आती जाती रहती है। हूरिया को जब ये बात पता चलती है तो वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो आर्या को कह देती है कि अगर अब तुम्हारी तबीयत ख़राब हो या कोई मसला हो तो तुम चांदनी की जगह मुझे फ़ोन करके बुलाओगी। दूसरी जानिब चांदनी के रिश्ते की बात चल रही है और जब चांदनी की अम्मी ने गुस्सा किया बहराम पर, उसकी बीवी पे, कि ये मेरी बेटी है और मैं जब चाहूँगी उसकी शादी करूँगी, तो बहराम और उसकी बीवी ने अब चुपके चुपके चांदनी का रिश्ता तय करना शुरू कर दिया है और शावेज़ की माँ तक भी ये बात पहुँच चुकी है कि हम लोग चांदनी का रिश्ता तय कर चुके हैं। अब आर्या और आर्या की दादी जब चांदनी के घर आएंगी तो वहाँ पे चांदनी की भाभी और उसकी अम्मी बैठी हुई होंगी, तो आर्या की दादी चांदनी की अम्मी को मुबारकबाद देते हुए कहेंगी कि मैंने सुना है कि आपने चांदनी का रिश्ता तय कर दिया है। इस बात पे चांदनी की अम्मी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा और वो बस सिर्फ अपनी बहू को घूरने लगेंगी क्योंकि वो समझती हैं कि ये सब कुछ उसी का कारनामा है। अब मुझे मालूम है कि बहुत से देखने वालों को ये लग रहा है कि शावेज़ की शादी हूरिया से नहीं बल्कि चांदनी से हो जाएगी, तो मैं उनको बताती चलूँ कि उनको बिल्कुल गलत लग रहा है क्योंकि चांदनी की शादी किसी थर्ड पर्सन से ही होगी, ना कि किसी शावेज़ से या फिर महरियार वगैरह से। आगे जो मैं आपको तस्वीर दिखाने वाली हूँ उसमें आप लोग देख सकेंगे चांदनी दुल्हन बन के खड़ी हुई है जैसे कि उसकी मंगनी हो रही है और साथ में ही उसके बराबर में एक लड़का खड़ा नज़र आएगा। वो भी एक नामवर नाम बन चुका है, नामवर चेहरा बन चुका है और बहुत से ड्रामों में आप लोग इसको देख चुके होंगे। तो ये है वो तस्वीर और इसमें देख सकते हैं आप लोग ग्रीन शेरवानी में किसी आदमी के गले में हाथ डाल के जो लड़का खड़ा हुआ है वही चांदनी का शौहर होगा। और इस तस्वीर में आप लोग ये भी देख सकते हैं कि महरियार भी मौजूद है, तो यानी कि अब हूरिया का पत्ता भी कट चुका है। नीचे दोनों बच्चियां बैठी हुई हैं, आर्या और परी। लेकिन इस तस्वीर में शावेज़ मिसिंग है, तो अब पता नहीं शावेज़ की भी डेथ हो जाएगी। इस ड्रामे में तो वैसे भी हर किसी को ही मार रहे हैं और वैसे भी शावेज़ एनी की जगह किसी को भी देना नहीं चाहेगा। हूरिया इस तस्वीर में काफ़ी खुश नज़र आ रही है। लगता है जब महरियार और उसकी माँ हूरिया को सच्चाई बताएंगे फ़ाकरा के बारे में तो उसको पता चल जाएगा कि गलती महरियार या उसकी माँ की नहीं थी बल्कि फ़ाकरा की थी और उसके दिल में महरियार की और उसकी अम्मी की कदर बढ़ जाएगी और यूँ हूरिया और महरियार की ज़िंदगी की कड़वाहट भी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।